ये न सिर्फ मैं ये कहूँगी कि बड़ा चैलेंज है नरेंद्र मोदी के लिए, बल्कि भारत की पूरी फॉरेन पॉलिसी पे बड़ा क्वेश्चन है कि जो बंगाली पाकिस्तान से नफरत करते थे, आज वो बंगाली कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का बर्थडे मनाते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान को अपना दोस्त अपना भाई कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए प्यार मोहब्बत के नगमे गाते हुए नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी प्रोटेक्शन अब पाकिस्तानी आर्मी करेगी, जो बड़ा भाई कहेगा वही छोटा भाई, यानी जो कभी भाई एक दूसरे से बिछड़ चुके थे, आज वो दोनों भाई एक दूसरे के लिए जान देने के। क्या आपने नहीं सुना कि बांग्लादेश की सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी उठा रही है? क्या आपने नहीं सुना कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं वो बांग्लादेश से निकाले जा रहे हैं? क्या आपने नहीं सुना कि अब वही जो छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा हुआ करता था, जिसको 50 साल से पाल रहा था हिंदुस्तान, आज वही हिंदुस्तान के खिलाफ भौंक रहा है। बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। वीडियो सबसे पहले आप देखिए इंडियन मेरे भाइयों, वीडियो सबसे पहले आप देखिए। तो दोस्तों, एक खबर जिसके ऊपर हजारों आर्टिकल छप चुके हैं, सैकड़ों रिपोर्ट्स आपके सामने आ चुकी हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक डिफेंस पैक्ट साइन करने जा रहे हैं, और ये सिर्फ साइन करने जा रहे हैं, ये साइन हो चुका है। अंदर की खबर क्या है आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। एंड बांग्लादेश पाकिस्तान एज वेल एज फॉर इंडिया, दोनों कंट्रीज के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता चला जा रहा है। वो बांग्लादेश जो कि एक बहुत छोटा सा मुल्क है, जिसके पास ना कोई न्यूक्लियर हथियार है, ना कोई बड़ा बजट है, ना कोई बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन वो बांग्लादेश भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट क्यों बनता चला जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने कौन सा डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, और क्या बांग्लादेश पर हमला पाकिस्तान पर हमला है, और पाकिस्तान पर किया जाने वाला हमला बांग्लादेश पर हमले होने के बराबर होने जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिसकी धूमें तो आपने सुन रखी हैं। दोस्तों, वेलकम है आपका नायला पाकिस्तानी शो पर, और मैं हूं आपके होस्ट वन एंड ओनली शाइला खान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसके ऊपर हमने जैसे आपसे डिस्कस किया वीडियो के स्टार्ट में कि आर्टिकल्स आ चुके हैं, और अंदर की खबर यह है कि अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी लेने वाला है। बांग्लादेश, जैसे कि आपको पता है, मिलिटरली ये इतना स्ट्रांग मुल्क नहीं है। इसके पास कारोबार तो ठीक है टेक्सटाइल का, लेकिन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश काफी ज्यादा हमें वीक नजर आता है। अगर देखा जाए तो पहले हसीना के जमाने में और यूनिस की सरकार आने के बाद देखते हैं कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं, और वहां पर भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा नारेबाजी होती है। बांग्लादेशी भारत से नफरत करने लगे हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान से दोस्ती के नगमे वहां पर गाए जा रहे हैं, और हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश करीब आते चले जा रहे हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश के वायलेंस से कौन खबरदार नहीं है, हर जगह ये खबरें छापी जा रही हैं, मीडिया चैनल वीडियोस दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो वायलेंस है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट मतलब यूनिस की सरकार क्यों खामोश है। बांग्लादेश पाकिस्तान से सिक्योरिटी क्यों लेना चाहता है, क्यों बांग्लादेश चाहता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश का कंट्रोल संभाले। क्या बांग्लादेश को वाकई में डर लग रहा है कि भारत हमला करने वाला है, या फिर ये एक प्री प्लान, मैं कहूंगी एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा है कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान और इसके साथ साथ बांग्लादेश बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। आपको याद होगा कि खबर जिसने काफी ज्यादा धूम मचा दी थी कि 1971 के बाद 2025 में बांग्लादेश की जो आर्मी चीफ है, उनके हाई ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इस्लामाबाद का विजिट किया, और फिर पाकिस्तान के भी जितने आईएसआई और जितने भी मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स थे, ये भी ढाका उन्होंने विजिट किया। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान जो है काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है, और बांग्लादेश ने हाल ही में एक तराना भी लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से अपनी जो मोहब्बत है, अपनी जो क्लोजनेस है, उसका उन्होंने बाकायदा तौर पर इजहार भी किया था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि पहले हमने गल्फ़ कंट्रीज़ की बात की थी कि गल्फ़ कंट्रीज़ भी इस पोजीशन में हैं कि वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करें। पहले सऊदी अरेबिया ने, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान और इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ चुकी है, जहाँ पर इस्लामिक कंट्री जो है पाकिस्तान से प्रोटेक्शन लेने की बात करते हैं। लेकिन अब जो है बांग्लादेश भी ये पैक्ट क्या पता साइन कर चुका हो या साइन करने वाला हो, क्योंकि खबर ऐसे तो नहीं बनती ना, कोई तो जादू की छड़ी होती है जो खबर एकदम मीडिया पर फैला देती है। तो एक मिनट के लिए ये मान के चलते हैं कि दोनों के बीच ये डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है। क्या ये भारत के लिए खतरा है? तो जी बिल्कुल, ये भारत के लिए बहुत खतरा है। वैसे तो देखा जाए तो भारत टू फ्रंट वॉर लड़ता है, एक तरफ चाइना के साथ और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब जो है भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बांग्लादेश पे बनता चला जा रहा है, और अगर भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया, जैसे कि बहुत सी खबरें आ रही हैं कि जो इंडियंस हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं, और वो ये कहते हैं कि आप जो है बांग्लादेशियों का इलाज क्यों नहीं करते, आप जो है इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा हमारा बजट है, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, हमारे पास राफेल है, फाइटर जेट्स है, तेजाज है, हमारे पास बीएसएफ है, तो फिर हम क्यों बांग्लादेश के आगे इतने कमजोर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बताती चलूं, इस वक्त भारत जो है इस चीज के ऊपर सोच रहा है, लेकिन कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखें 1947 की अगर बात करें तो भारत की दुश्मनी होती है पाकिस्तान के साथ। 1962 की बात करें तो इनके सामने खड़ा हो जाता है चीन। अगर 220 यानी 2025 की बात करें, अब इनके सामने एक बड़ा चैलेंज है बांग्लादेश। और भारत ने ऐसा नहीं कि बांग्लादेश को रोकने की कोशिश ना की हो, कभी उन्होंने वीजा सस्पेंड किए, तो कभी ओपन बॉर्डर जो थे वो हमेशा के लिए बंद कर दिए। गंगा रिवर जो कॉन्ट्रैक्ट है जो बांग्लादेश और भारत के बीच साइन हुआ था, उसको भी 2026 में अभी ये खबर है कि पता नहीं भारत रिन्यू करता है या उसको भी सस्पेंड करता है। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या अब
बांग्लादेश भारत का पानी इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन जो एक बड़ा बॉर्डर है, 4096 किलोमीटर का एक लंबा बॉर्डर बांग्लादेश इस वक्त भारत के साथ शेयर कर रहा है, लेकिन वो बॉर्डर शेयर करने के बावजूद बांग्लादेश को भारत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर भारत कोई चीज बंद करता है, वो कहते हैं कर दो, वो कहते हैं हम आपके साथ रिश्ते खत्म कर देंगे, बांग्लादेश कहता है खत्म कर दो। लेकिन जो दोस्ती है ना इस वक्त चीन और पाकिस्तान की, वो बांग्लादेश छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर हम ये भी बात करेंगे कि बांग्लादेश अब ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता है, और ये भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के लिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं, जिसको मोहम्मद यूनुस लैंड लॉक कंट्री भी बता चुके हैं, लैंडलॉर्ड एरिया बता चुके हैं, और बोला कि इसका कोई तस्वुर नहीं है, ये तो बांग्लादेश का हिस्सा है। और ये इंडिया की जो 7 स्टेट है, जिसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहते हैं, इन 7 स्टेट को भी बांग्लादेश क्लेम कर रहा है, जो कि आने वाले खतरे की बहुत बड़ी घंटी बजा दी है। बांग्लादेश तैयारी कर रहा है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, और बांग्लादेश इस वक्त तैयार है कि अगर भारत हमारे मुल्क के अंदर दाखिल होता है तो हमारे साथ 2 बड़े मुल्क जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास तो डिफेंस के एतबार से बांग्लादेश, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा वीक है। ये 7 स्टेट कौन सी है जिनको बांग्लादेश डिमांड करे? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो ये वो 7 स्टेट है जिसको बांग्लादेश कहता है कि ये मेरे हैं, और चिकन नेक कॉरिडोर भी मेरा है, और अगर मैं चाहूं तो भारत को यहां से काट सकता हूं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो क्या चाइना भी इन 7 स्टेट को डिमांड करता है इंडिया से या नहीं? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी बिल्कुल, चाइना 7 स्टेट को डिमांड नहीं करता। चाइना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया को भारत से क्लेम करता है कि वो चाइना का हिस्सा है। अब दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई क्या बांग्लादेश के अंदर अपने जो अड्डे हैं वो बना चुकी है या नहीं बना चुकी? तो कुछ रिपोर्ट्स ये बताती है कि आईएसआई स्पेशल इंटेलिजेंस सेल्स विद इन पाकिस्तान हाई कमीशन इन ढाका एस्टैब्लिश हो चुका है, और इस वक्त जो है दोनों कंट्री जो है इस पोजीशन में आ चुके हैं कि अगर बांग्लादेश पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला है, और अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो बांग्लादेश पर हमला है। अगर 1971 की बात करें और उसके बाद 1.5 साल पहले की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते निहायत ही खराब थे, और दूसरी जानिब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे थे। शेख हसीना की जो सरकार थी वो काफी ज्यादा बेनिफिट्स लेती थी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से, इनको मेडिकल रिलीफ मिलता था, भारत अपने बजट में से काफी ज्यादा हिस्सा डोनेट कर देता था बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए। काफी ज्यादा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट हम देख रहे थे कि भारतीयों की बांग्लादेश के अंदर मौजूद थी। लेकिन जैसे ही हसीना का तख्ता पलट होता है, हसीना की गवर्नमेंट गिरती है और हसीना भागकर पनाह भारत में लेती है, तो बांग्लादेशियों का जो गुस्सा है जो हसीना के लिए था वो सारा का सारा गुस्सा भारत के लिए शिफ्ट हो जाता है। उनका ये कहना है कि ये मुल्क हमारा पड़ोसी नहीं है, बल्कि ये हमारे सियासी जो मसाइल हैं, जो हमारे जो इंटरनल इश्यूज हैं उसके अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से हम भारत से काफी ज्यादा नाराज भी दिखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि क्या अब आने वाले दिनों में हम जियोपॉलिटिकली ये देखेंगे कि क्या भारत 3 फ्रंट वॉर ओपन करने जा रहा है, यानी एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना एंड तीसरी तरफ बांग्लादेश। जैसे कि साथ साथ हम ये भी बता दें कि बांग्लादेश से जो आने वाली वीडियोस हैं वो ये हालात बताती हैं कि वहाँ पर इस वक्त जो है हिंदू भी निशाने पर हैं, और उनका ये कहना है कि जो हिंदू हैं वो हिंदुस्तान लौट जाएं, वो भारत लौट जाएं, उनका बांग्लादेश में रहना जो है अब मुनासिब नहीं है। और एक नफरत भी बताती है, एक रेडिकलाइजेशन जो वहाँ की आवाम में है हिंदुओं को लेकर, क्रिश्चियंस को लेकर। जो वीडियोज़ आ रही हैं वो किसी फिल्म की नहीं है, ना वो किसी सोशल प्लेटफॉर्म की कोई फेक वीडियोज़ है, बल्कि वो रियल वीडियोज़ है जो कि बांग्लादेशियों के अकाउंट से शेयर हो रहे हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जी हिंदुओं को अब बांग्लादेश के अंदर रहने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ ये मांग जो है बुलंद हो रही है भारतीयों के अंदर कि अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदू नहीं रह सकते तो भारत के अंदर बांग्लादेशी मुसलमान भी नहीं रहने चाहिए, इनको जल्द से जल्द भारत को छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बांग्लादेशियों को ढूंढना इतना आसान है? पिछले 5 सालों की अगर हम भारत के होमवर्क की बात करें तो बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करना और उनको निकालना ये बहुत ज्यादा टफ बनता चला जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है जुबान एक है, रंग एक है, और कुछ ने तो वहाँ के आईडी कार्ड्स भी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स भी बना रखे हैं। और अगर ये पैक्ट साइन होता है 1971 में दोस्तों, जब पाकिस्तान का जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच जो पॉलिटिकल क्लैश हुआ वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि एक मुल्क जिसको हम कहते थे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है वो बांग्लादेश में बन जाता है। तो 1971-72 तो आप सबके सामने है, पाकिस्तान के लिए वो एक स्याह दौर था जिसमें मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान से कट जाता है और वो एक नया मुल्क बांग्लादेश बन जाता है। लेकिन वो बांग्लादेश कैसे बना? ज़ाहिर है भारत की एक इन्वॉल्वमेंट थी, उन्होंने सपोर्ट किया, भारत की आर्मी बांग्लादेश आई, और फिर जैसे कि आपको पता है कि 2 फ्रंट वॉर बांग्लादेश और पाकिस्तान के साइड यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा जंग देखने में मिली। और उसके बाद जी शेख मुजीबुर रहमान कामयाब हो जाते हैं और एक नया मुल्क जो है बांग्लादेश हमारे सामने आ खड़ा होता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा पाकिस्तान में भी पाया गया, और बांग्लादेश पाकिस्तान का नाम भी सुनना नहीं चाहता था। लेकिन जब से हसीना गई है, मोहम्मद यूनुस इस वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है पाकिस्तान के। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट करती हुई नज़र आ रही है। अब मुद्दे की बात ये है कि जो आवाज़ें उठ रही हैं इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर, भाजपा सरकार के ऊपर, कि वो क्यों खामोश है, आप क्यों बांग्लादेशियों का इलाज नहीं करते, आप क्यों बांग्लादेश के अंदर जो है फ़ौजें क्यों नहीं भेजते और हिंदुओं को क्यों रेस्क्यू नहीं करते, और ये जो मोब है, ये जो नफरत है भारत को लेकर, इसको आप क्यों ख़त्म नहीं करते? तो जनाब भारत ऐसा कभी भी नहीं करेगा। इस वक्त आप ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर फेल हो चुकी है। आप देखिए 1971-72 के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन 1.5 साल में क्या इतनी नफरत पैदा हो चुकी है बांग्लादेशियों के दिल में इंडिया को लेके कि वो
कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे उनके ऊपर, ना वो फॉरेन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भी भारत इस वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा फेल होता नजर आ रहा है कि वो उस चीज़ को उस तरह से नहीं बयान कर पा रहा कि मेरा पड़ोसी मुल्क है जिसका एक लंबा बॉर्डर मेरे साथ है, वो ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहा है, वो सेवन सिस्टर को क्लेम करने की बात कर रहा है, वो चिकन नेक कॉरिडोर को अपना बनाने की बात कर रहा है, भारत को वहां से काट देने की बात कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा दोस्तों ये डिप्लोमेटिक चैलेंज भी है भारत की फॉरेन पॉलिसी पे। एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन है, जिस तरह से जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बनियानुल मरसूस हुआ, लेकिन डिफेंस पैक्ट साइन करना पाकिस्तान और बांग्लादेश का, ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश आइन बात है, खुशखबरी वाली बात है, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा कि एक मुल्क जिनको उन्होंने 50 साल से ज़्यादा पाला पोसा बड़ा किया जवान किया और आज वो मुल्क भारत के ही खिलाफ नारेबाजियों में लगा हुआ है। अब भारत के जो हाई कमिश्नर्स हैं उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, और ट्रेड हो जो है मेडिकल की फैसिलिटीज़ हो। एक वक्त ऐसा था कि बांग्लादेश और भारत के बीच ओपन बॉर्डर थे, उनकी सब्जियां इधर बिकती थी, इनकी सब्जियां उधर बिकती थी, उनका कपड़ा इधर आता था और ओपन बॉर्डर थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्ट्रिक्टनेस की गई हो या फिर ट्रेड के मामले में कोई इशूज़ आया हो, पानी के कोई मसले आए हों। लेकिन 1.5 सालों में आप देख लें कि इस वक्त बांग्लादेश एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, और ये सऊदी अरब के बाद अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ जुड़ चुका है, जो कि एक तरफ तो स्ट्रेंथन करेगा बांग्लादेश को, एज वेल एज चाइना भी इस वक्त बांग्लादेश के अंदर एक्टिव है, और अमेरिका भी। भारत कहीं ना कहीं अमेरिका की वजह से भी हमें खामोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर रूल कर रही है वो बहुत ज़्यादा, आप समझ लें, उसको सपोर्ट हासिल है ट्रंप सरकार का। और अगर यहाँ पर कोई भी मिलिट्री इंटरवेंशन होती है तो वो कहीं ना कहीं भारत, ऐसा ना हो कि अमेरिका को भी अपने सामने ला खड़ा करे। तो ये जी डिफेंस पैक्ट की सूरत हाल थी। अगर आप ये मान के चलें कि ये डिफेंस पैक्ट हो चुका है तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, भारत लॉक हो जाएगा और वो कभी भी बांग्लादेश में उस तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकेगा जिस तरह से वो शेख हसीना के टाइम पर करता था। और ये न सिर्फ मैं ये कहूँगी कि बड़ा चैलेंज है नरेंद्र मोदी के लिए, बल्कि भारत की पूरी फॉरेन पॉलिसी पे बड़ा क्वेश्चन है कि जो बंगाली पाकिस्तान से नफरत करते थे, आज वो बंगाली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का बर्थडे मनाते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान को अपना दोस्त, अपना भाई कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए प्यार मोहब्बत के नगमे गाते हुए नजर आ रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हमारी प्रोटेक्शन अब पाकिस्तानी आर्मी करेगी, जो बड़ा भाई कहेगा वही छोटा भाई। यानी जो कभी भाई एक दूसरे से बिछड़ चुके थे, आज वो दोनों भाई एक दूसरे के लिए जान देने की। सबसे पहली बात ये मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए खतरे की अलामत है। ये बांग्लादेश मोदी सरकार के लिए खतरे की अलामत है, ये पाकिस्तान की हुकूमत मोदी सरकार के लिए खतरे की अलामत है। 15% टैरिफ लगा के बैठा है कौन? आप लोगों की अब्बू जान, आप लोगों की ट्रंप। 15% टैरिफ लगा के सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये बांग्लादेश की गलत फहमी है कि दो बड़े कंट्रीज यानी कि चाइना पाकिस्तान उनके साथ खड़े हैं। ओ भाई साहब, इन दोनों के बराबर और मेरे ख्याल से दोनों से ऊपर है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और रही बात, वो कहते हैं कि सांप को कभी पालना नहीं चाहिए, सांप ही डसता है। 50 सालों से आपको किसने पाला? बांग्लादेश वालों से मैं यही कहना चाहूंगा, 50 सालों से किसने पाला आप लोगों को? आप मतलब क्या करेंगे? आप मुझे बताएं, आप करेंगे क्या हिंदुस्तान का? इतू सा है तुम लोग यार, इतू सा तुम लोग करोगे भी क्या यार? ये कोई बात हुई कि आप धमकी दे रहे हैं किसको? हिंदुस्तान को। अबे यार, कैसे कैसे दिन आने लग गए अब हिंदुस्तान पर कि अब ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चींटी जैसा ये धमकी देगा किसको? भारत को। मोदी की सरकार को ललकारेगा, मोदी की सरकार को टेंशन में डालेगा। भाई साहब, ये नन्ना सा मुन्ना सा औकात से बढ़कर सोचते हैं। वो कहते हैं कि आप जब औकात से बढ़कर सोचते हैं ना, तो आपको समझ में नहीं आता कि अब करे तो करे भी क्या। अब सिक्योरिटी पाकिस्तान से ले रहा है बांग्लादेश, डर की वजह से कि हिंदुस्तान कभी हमला न कर दे, भाई हिंदुस्तानियों की तरफ से हमला ना हो। अच्छा, पाकिस्तानी सिक्योरिटी रखकर आप बच जाओगे क्या? बच जाओगे क्या? ये बच जाएंगे? आपको क्या लगता है मेरे भाई? खैर, मैं तो इकराम बलोच हूं, बलूचिस्तान से हूं। मुझे क्या, भारत मुझे पता है कि हैंडल कर लेगा इजिली। और ये चींटी से जैसा कंट्री, ये क्या है उसके सामने भाई? जिसको अपना भाई मानता था आज वही भौंक रहा है भाई। बाकी आपका क्या ख्याल इंडियन मेरे भाई? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, शेयर कीजिएगा, बांग्लादेशियों तक ये पहुंचे भाई।